ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अंदर खान ने उनको वोट दिया एक्सटेंशन का, तो झूठ और फरेब किया उन्होंने कौम के साथ। इमरान खान साहब ने अपनी सरकार चलानी थी, गवर्नमेंट, उन्होंने उनको वोट दिया, रजीम चेंज का बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया और फिर कौम और फरेब किया, झूठ बोला। पीपल्स पार्टी ने कहा आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए हम यून शेड बजाएंगे, वोट दे दिया, उन्होंने भी झूठा बयान बनाया। और 13 जो पोलिटिकल पार्टीज है, सो बाय एंड लार्ज ये 3 पार्टियां, पीटीआई, नून एंड पीपल्स पार्टी एंड 13 पार्टियां, इनके सब के अंदर एक बुग्ज है आर्मी के, और इनका माजी नहीं भूलना चाहिए। अब तो सब नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बन के सब पेश हो रहे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब झूठ फरेब करते हैं कौम के साथ भी, लोगों के साथ भी। और ये क्या गारंटी कि आगे ये सब चीज नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एक्सपायर्ड माल है जो पॉलिटिशियंस का है, जिनको हमने बार बार आजमाया है, हम इस डिस्गस्टिंग, स्टिंकी, डेमोक्रेटिक जनाजा लेके क्यों चल रहे हैं इनका, और हम एक एक्सपायर्ड माल के आगे, हमें आगे कोई माल क्यों नहीं नजर आ रहा, कोई और 24 करोड़ लोगों में यंग लोग, टैलेंटेड लोग क्यों नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, आई कैन गिव यू नेम्स, तो उनका नाम क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। आगे इनका प्रॉब्लम ये है कि यहां से भी आते इक़्तिदार में, इख्तियार करते हैं, बाहर जाते हैं, गालियां देते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, ए की बारी में बी की बारी में सी पे डी, और इस गंद के अंदर हम 70 साल चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको तो ट्रैश में फेंके ना, जो लीडर्स हैं सारे, जो पुराने एक्सपायर्ड, तो ये जो बोग्स रखने वाले हैं, जो अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, हाँ चलें, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं आजकल, तो वो बड़े कहते हैं ना, अभी भी वो कर रहे हैं, सबसे आगे हैं अभी। नहीं, अभी नो दे स्टार्टेड। इफ यू सी देयर मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता कि किसने नाम लेने में पाबंदी दी गई है, लगाई उन्होंने, हुकूमत ने। फिर कह रहे हैं इमरान रियाज का हमें नहीं पता, कोर्ट में जज के कान में कुछ कहा है, तो किसको कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था, ठीक है, इन टाइमिंग्स के अंदर, और फिर एंगलिंग हो रही है। फिर जो गेस्ट भेजे जा रहे हैं वो जैसे शबर जैदी साहब आए, पहले वो पीटीआई की तस्वीर पढ़ते थे, फिर वो मईशत पे कम, एस्टैब्लिशमेंट में ज्यादा बात करना है, तो क्या हम पागल हैं, हमें नहीं पता चला कि पीडीएम की कौन सी जमात इसके पीछे लगी हुई है। कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, एनवायरमेंट चाह रहे हैं, थोड़ी हल्की, तो फिर क्या हल है? मतलब पहले करप्शन का एक माफिया था जिनको निकालना था, करप्शन तो पाकिस्तान का क्लीन मैन आ गया था, फिर अभी बुग्स रखने वाले, इनको भी साइड पे देखिए, करके तो नई पार्टी आई। नई पार्टी ना है, जरूरी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, अली मोहम्मद खान टाइप लोग हैं 24 करोड़ लोगों के अंदर, मुस्तफा 8 दफा गिरफ्तार हो चुके बेचारे, 50 दफा भी हो जाए, है तो अली मोहम्मद खान ना, वो है तो अच्छा आदमी ना, है तो साफ सुथरा आदमी। इलेक्शन कैसे जीते थे, कितने साफ थे मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड गाय, ठीक है, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। एडिशन होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, हुकूमत के अंदर, मुस्तफा खुकर है, ठीक है, फैसल कुंडी है, ठीक है, नून लीग में तारा आगे आ रहा है, मोहसिन रांझा है, बहुत यंगस्टर्स हैं, इनको चांस देना। तो ये यंगस्टर्स किस अम्ब्रेला के अंडर आए? अपनी हुकूमत, अपनी पार्टियों के अंडर में आ जाए ना। अब ये आप चाहती हैं कि ये जो हम तमाशा देख रहे हैं पिछले 65-70 साल से, वो ये है कि पहले इन आजमाए हुए एक्सपायर्ड लोगों को, जो जिनके खुद के फ्रेम टेढ़े, वो पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करने आ गए, जो खुद चल नहीं सकते वो पाकिस्तान को चलाएंगे, तो जो खड़े नहीं हो सकते, सना साहिबा, उनको कह रहे हैं आप मुल्क को खड़ा कर दें। ये एक्सपायर्ड माल को उठा के एक्सपायर्ड माल के बदले क्या हो, यही तो मैं पूछ रही हूँ, यंगस्टर्स मे बी फ्रॉम द सेम पार्टीज, तो इससे काम है पाकिस्तान, नो मे बी नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, यंगस्टर्स आए ना आगे, इनमें मियां साहब आ रहे हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने। देखिए मेरी बात, यंगस्टर्स कहां से आए? देखिए मियां साहब की पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है जस्टिस फाइजा साहब के लिए, जो उनके एक्शंस हैं, उनकी जो अभी तक हम देखते हैं परफॉर्मेंस है जस्टिस, वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे खेलने वाला कानूनी आदमी है। कानून में जो इजाजत होगी तो किसी के लिए भी होगी तो होगी, और जो कानून में इजाजत नहीं है तो कोई आम आदमी तो है नहीं, जितनी फरमाइशी प्रोग्राम लोग समझ के सोच के बैठे। बदशमूल एहतराम बंदियाल साहब का, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं एज ह्यूमंस, पर ये जो ड्रामा है, ये हम रोज कौम का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। अब अजीब अभी रिसेंटली कहानी शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को कैसे निकाला यहाँ से जाने, भाई इसमें एक खास था, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वजीर आजम साहब जो थे वो 10 साल का प्लान लेके बैठे हुए थे, खास ने आके झूठी रिपोर्टें बनाई, बुजदार के साथ मिलकर, उसकी हुकूमत के साथ मिलकर रैप अप किया सारा मामला, उस पर आखिर में ठप्पा लगाते कि कोर्ट ने एफिडेविट में जाने दिया। जितने कसूरवार प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, खास थे, उतने वो जज भी हैं जिन्होंने वो स्टैम्प पेपर में कहा बुलवा के दे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज होल ड्रामा, ठीक है। उस टाइम पे मैं और फवाद चौधरी कैबिनेट में एज फेडरल मिनिस्टर्स हमने बदतमीजी की थी कि ये झूठी रिपोर्ट है। सो तो मैंने तो शबर जैदी की भी स्टेटमेंट 3 साल पहले दी, मैंने तो जो बातें 3 साल पहले की अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। सो आई रियली डोंट गिव अप, यू नो, बट द थिंग इज के ठीक है, वील फाइट,
बट ये बदबूदार निजाम के अंदर तो बदबूदार निजाम की आप कह रहे हैं कि उसको मुअत्तर करने के लिए मुस्तफा नवाज खोकर जैसे, अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग आ जाए, तो लाल चौधरी साहब को क्या मसला है? वो उनकी 5 साल की नाअहली भी आज खत्म हो गई, उनको अच्छी बात है। तो आप उनको यंग कंसिडर करेंगे नया? भाई देखिए, उसने किसी का कत्ल तो नहीं किया हुआ ना, बदजुबानी की हुई है ना, लीडर के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर दी, तो क्या कर दिया उसने? कत्ल तो नहीं किया, ठीक है, खत्म हो गई। शुड प्ले एंड पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट? सो ये हुकूमत बनाएंगे, यही पार्टीज नई हुकूमत बनाएंगे? देखिए सर भाई, ये धागे से भी पतली हुकूमत होगी, इसमें ज्यादा किरदार होगा इंडिविजुअल्स का, आज़ाद का, इस्तेकाम पाकिस्तान का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का, और एक धागे से भी पतली एक हुकूमत बनेगी, सबकी बंदरबांट होगी, और जहां भी ये पुर्जे थोड़े से भी पीछे हटेंगे ये इंजन बैठ जाएंगे। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। आई डोंट सी नेक्स्ट 20 इयर्स किसी को। ये प्लान कौन बना रहा है कि हम ये करेंगे, बंदरबांट होगा? ये प्लान कहाँ बनता है, कौन एडविजन करता है? ये अभी आप ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं जी। ये तो आप सरकार के अंदर, अभी तो केयरटेकर के अंदर भी वो कह रहे जी, पहले चचा, बाप, ताया, छोटा भाई, बड़ा भाई, उसके बाद अब समधी, फिर उसकी औलाद, फिर उसका चचा, फिर उसका ताया। ये बंदरबांटी तो हो रही है। कोई जहाज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मौलाना साहब का बेटा की लगा, सबके घर के नहीं, तो ये जो बिल्स पे बिल्स मंजूर हो रहे हैं कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप तलाशी ले सकते हैं, आपको वारंट की भी जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये किसके लिए हो रहा है? इधर भी ड्रामा हो रहा है। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट ड्रामा। आधा हिस्से में साथ होती है, आधे हिस्से में इशारा करती है। ये पॉसिबल है कि मुझे ऑर्डर दिया है मेरे लीडर ने और कंसेंसस हो गया है कि ये काम होना है, ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊं अलग से। बहुत कम गैरतमंद होते हैं जो खड़े भी हो जाते, लेकिन वो एक दो होते, बाय लार्ज इतने सारे लोग नहीं असेंबली में खड़े हो जाते। ये सब ड्रामा हो रहा है। एक ने कहा, आधों ने कहा करो, आधों ने कहा नहीं करो। इसकी बागडोर किसके हाथ में इस वक्त? हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में? और यही फॉर्मूला चलता रहेगा कि बैसाखियों पर खड़ी रहे हुकूमत और वो ऐसे मखलूत हुकूमत बना दें, कभी किसी की बैसाखी खींचे। सना साहिबा देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है रिजवाना बेटी का। जो बेरहमी से जानवर वाला ट्रीटमेंट उस बच्ची के साथ किया गया है, उसकी अगर आप अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसको नसीब अच्छे करे, अगर उसका आप हुलिया देखें, जो हाल किया है, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का हाल है। और उसमें यही सियासतदान है जिन्होंने उस बच्ची के साथ जो माइंड सेट है, वो इन्हीं एक्सपायर्ड 14-15 जमातें जो हैं, ये सारी उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं।